हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी मैं अटल हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है ग्वालियर में रहने वाले एक लड़के अटल से। आज अटल स्कूल में सबके सामने कविता सुनाने वाला था, लेकिन जब वो स्टेज पर जाता है वो अपनी कविता भूल जाता है, जिसकी वजह से वो काफी उदास होकर अपने घर आता है क्योंकि सब लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। अब वहाँ पर अटल के पापा आते हैं और अटल से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। तो अटल उन्हें बताता है कि जब वो स्टेज पर गया तो वो अपनी कविता भूल गया। जिसके बाद उसके पापा कहते हैं कि अटल को कविता याद नहीं करनी चाहिए बल्कि कविता को समझना चाहिए, तभी वो सबके सामने उसे बोल पाएगा। और जब वो कविता बोले तो लोगों की आंखों में आंखें डालकर बोलना चाहिए, तभी तो लोग उसकी बातें सुनेंगे और उसके ऊपर विश्वास करेंगे। अब ये सुनकर अटल समझ जाता है कि उसे क्या करना है। जिसके बाद वो अगले दिन स्कूल में सबके सामने बहुत अच्छे से कविता सुनाता है और उस कविता की वजह से उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ होती है। अब कुछ साल बीत जाते हैं और अटल बड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ज्वाइन कर लेता है और उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है। अब अटल को आरएसएस के जो लीडर थे उनकी बातें काफ़ी पसंद थी और वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता था। अब आरएसएस के लीडर की नागपुर में स्पीच होने वाली थी, इसलिए अटल भी वहां पर चला जाता है। उनके लीडर काफी बीमार थे, लेकिन फिर भी वो आकर स्पीच देते हैं और सभी से कहते हैं कि भारत का आने वाला भविष्य इन्हीं बच्चों के हाथ में है। और ये सुनकर अटल को काफी अच्छा फील होता है, लेकिन अगले ही दिन पता चलता है कि उस लीडर की मौत हो गई। जिसके बाद अटल अपने गाँव वापस जाते हैं तो वहां पर वो देखते हैं कि एक ब्रिटिश ऑफिसर किसान को काफी पीट रहा था। अब ये देखकर अटल को गुस्सा आता है और वो ब्रिटिश ऑफिसर को रोकते हैं, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर कहता है कि इंडिया में जो भी चीज है उनके ऊपर उनका हक है। ब्रिटिशर्स अटल को अपना फ्लैग दिखाते हैं जो वहां पर लहरा रहा था और अटल से कहते हैं कि जब तक ये फ्लैग यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर उगने वाली हर चीज पर उनका हक होगा। अब ये सुनने के बाद अटल वहां से चला तो जाता है, लेकिन वो रात को लौट कर आता है और छुप कर वहां जाकर इंडिया का फ्लैग लगा देता है। अब अगले ही दिन जैसे ब्रिटिशर्स को पता चलता है कि वहां पर इंडिया का फ्लैग लगा है तो वो गुस्सा हो जाते हैं और अटल को अरेस्ट कर लेते हैं। अब अटल कुछ दिन जेल में रहता है और जब वो बाहर आता है तो वो अपने कॉलेज के इलेक्शंस में खड़ा होता है। अटल का कहना था कि उन्हें भारत को आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ने के लिए पहले कास्टिज्म को खत्म करना होगा ताकि हम सब एक हो सके। अब अटल जब ये स्पीच दे रहा था तभी वहां पर एक राजकुमारी नाम की लड़की आती है, जिससे अटल का स्पीच काफी अच्छा लगता है और वो उसकी बहुत तारीफ करती है। अब ये सुनकर अटल को भी काफी अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और राजकुमारी कॉलेज आना बंद कर देती है। अटल जब राजकुमारी की फ्रेंड से राजकुमारी के बारे में पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि राजकुमारी की फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई, वो भी हमेशा के लिए। अब ये सुनने के बाद अटल को बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर देते हैं। अब अटल फैसला करते हैं कि वो जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे और बस अपने काम पर फोकस करेंगे। जिसके बाद अटल लॉ पढ़ने के लिए दूसरे शहर जाते हैं, लेकिन जब अटल हॉस्टल आता है तो वहां देखकर वो काफी शॉक था क्योंकि उसके पापा भी वहां पर आ गए थे। वो भी अटल के साथ लॉ पढ़ना चाहते थे। जिसके बाद वो लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं और उसी दौरान इंडिया आजाद हो जाता है और पार्टीशन की वजह से सब कुछ बदल गया था और इसी वजह से अटल अपना लॉ कंप्लीट नहीं कर पाते। जिसके बाद उन्हें यूपी जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ के राष्ट्र धर्म अखबार में उन्हें जॉब मिला था। अटल जब ये बात अपने पापा को बताते हैं तो उसके पापा भी काफी खुश थे और वो अटल से कहते हैं कि वो चला जाए क्योंकि वो जानते थे कि अटल एक दिन उन्हें जरूर प्राउड फील करवाएगा। जिसके बाद अटल दीनदयाल उपाध्याय के साथ मिलकर अपना काम शुरू कर देते हैं। अब अटल काफी अच्छी कविताएं लिखता था और उसी में से सारे संदेश भेजता था, जिसकी वजह से उनका अखबार काफी फेमस हो जाता है। जिसके बाद अटल आरएसएस के मेंबर बन जाते हैं और कुछ टाइम बाद अटल दीनदयाल के साथ मिलकर भारतीय जनसंघ हिंदू पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और वहीं से उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है। जिसके बाद अटल भारतीय जनसंघ पार्टी के जो लीडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन्हें फॉलो करने लगा। उन्होंने साथ में मिलकर काफी काम किए और लोगों को बताया कि उनके ऊपर कितना अन्याय हो रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वजह से काफी दंगे होने लगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी आर्टिकल 370 को अपोज कर रहे थे और इसी वजह से वो जम्मू कश्मीर गए और वहाँ के लोगों के साथ मिलकर आर्टिकल 370 हटाओ इस तरह के नारे लगाने लगे।
जिसके बाद जम्मू पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी क्योंकि जेल में ना तो उन्हें खाना मिल रहा था और ना ही पानी, जिसकी वजह से एक दिन खबर आई कि उनकी मौत हो गई है। अब ये सुनने के बाद अटल को काफ़ी बुरा लगा और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो भी अपनी पार्टी को काफ़ी ऊपर तक ले जाएंगे और लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे। जिसके बाद अटल बलरामपुर और मथुरा से इलेक्शन के लिए खड़े हुए, जहां पर वो मथुरा में तो हार गए लेकिन बलरामपुर में जीत गए। अब अटल की जो पार्टी थी वो कांग्रेस के सामने काफ़ी नई थी, इसलिए अटल भी जानते थे कि कांग्रेस के पास ज़्यादा पावर है। अब वो लोग जब लोकसभा में जाते हैं तो वो सबको अपना इंट्रोडक्शन एक कविता में देते हैं और इस कविता से तब के पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू भी काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे और वो अपने साथी से कहते हैं कि अटल जरूर एक दिन इंडिया का पीएम बनेगा। अब कुछ टाइम बीत जाता है और नेहरू जी की डेथ हो जाती है, तो वही अटल भी दीनदयाल जी के साथ मिलकर अपनी पार्टी को लोगों तक पहुंचा रहे थे, सबको बता रहे थे कि उनके ऊपर क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं और उन्हें इस बारे में आवाज़ उठानी चाहिए। तभी उन्हें पता चलता है कि दीनदयाल जी की मौत हो गई। उनकी बॉडी रेलवे ट्रैक के पास मिली थी, लेकिन उनकी मौत कैसे हो गई ये किसी को भी पता नहीं था। अब ये देखकर अटल काफ़ी शॉक थे क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि पॉलिटिक्स में भी जान देनी पड़ेगी, लेकिन अटल फैसला करते हैं कि अब जो भी हो वो पीछे नहीं हटेंगे। अब दीनदयाल के जाने के बाद अटल अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तब तक इंदिरा गांधी इंडिया की पीएम बन चुकी थी। अब इंदिरा गांधी पर काफ़ी एलिगेशंस लगाए गए थे, जिसकी वजह से उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ रहा था, लेकिन इससे पहले कि कोर्ट का फैसला आता इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। तब लोगों के ऊपर काफ़ी अत्याचार हुए और जो भी कांग्रेस के बारे में कुछ भी उल्टा बोलता तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता। अब कुछ टाइम बाद इमरजेंसी हट जाती है और अटल फिर से लोगों को बताने लगते हैं कि उन्हें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। कांग्रेस उनके ऊपर लगातार अत्याचार कर रहा है, इसलिए इस बार उन्हें उसे हराना चाहिए। अटल लोगों को ये भी बताते हैं कि इमरजेंसी में किस तरह से जबरदस्ती मर्दों की नसबंदी की गई। कांग्रेस ने लोगों से वादा किया था कि महंगाई कम होगी, लेकिन पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे थे और इसी वजह से अटल एक दिन बैलगाड़ी में पार्लियामेंट पहुंच गए ताकि वो गवर्नमेंट को याद दिला सके कि पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे थे। जिसके बाद इलेक्शन में जनता पार्टी जीत गई और मोरारजी देसाई पीएम बने और अटल बन गए फॉरेन मिनिस्टर। लेकिन कुछ टाइम बाद ही सत्ता पलट गई और मोरारजी देसाई और अटल दोनों को रेजिग्नेशन देना पड़ा। जिसके बाद अटल जी का पॉलिटिक्स पर से भरोसा उठ गया था, क्योंकि जिन लोगों के साथ उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के सपने देखे थे वो लोग बदल गए थे। जिसके बाद भारतीय जनसंघ पार्टी के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने नई पार्टी बनाई, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, और अटल बीजेपी के पहले प्रेसिडेंट बने। तब इंदिरा गांधी पीएम थी और उन्होंने गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, जिसकी वजह से सिख लोग इंदिरा जी पर काफी गुस्सा हो गए और कुछ दिनों बाद उनके सिख बॉडीगार्ड ने ही उन्हें गोली मार दी, जिसकी वजह से इंदिरा जी की मौत हो गई। उसी दौरान अटल एक स्कूल में गए थे जहां पर नमिता नाम की लड़की उन्हें घर पर डिनर के लिए बुलाती है। अब नमिता को देखकर अटल भी उसे मना नहीं कर पाते। जब वो उसके घर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नमिता राजकुमारी की बेटी थी। राजकुमारी को देखकर अटल काफी खुश थे, तो वही राजकुमारी उन्हें अपने हस्बैंड और बेटी से मिलवाती है। जिसके बाद राजकुमारी चाहती थी कि अटल उनके साथ फैमिली की तरह रहे और अटल भी इसके लिए मान जाते हैं, क्योंकि वो नमिता को अपनी बेटी की तरह ही समझते थे। जिसके बाद लोग चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने और इसके लिए बीजेपी उन्हें सपोर्ट करता है। तभी इलेक्शंस होती है और इस बार बीजेपी जीत जाता है। जिसके बाद बीजेपी पार्टी अटल जी को पीएम बना देती है और इस तरह से अटल जी इंडिया के पीएम बन गए थे। जिसके बाद उन्होंने इंडिया के लिए काफ़ी बड़े फैसले लिए। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के साथ मीटिंग की और डिसाइड किया कि वो इंडिया में न्यूक्लियर टेस्टिंग करेंगे। उनका ये मिशन कामयाब हो गया और इंडिया न्यूक्लियर पावर बन गया। जिसके बाद अटल वाजपेयी ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, क्योंकि वो चाहते थे कि दोनों देश सुकून से रहें। लेकिन कुछ टाइम बाद पाकिस्तान ने इंडिया पर हमले किए और ये देखकर अटल जी ने फैसला किया कि इस बार वो उन्हें जवाब देंगे। जिसके बाद कारगिल वॉर शुरू हो गया, जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह से हार गया। अब कारगिल वॉर इंडिया जीत चुका था और ये सुनकर सभी लोग काफी खुश थे। अटल जी खुद सोल्जर्स के पास गए ताकि वो उन्हें शाबाशी दे सके। अटल जी वहाँ पर जाते हैं और सबको बताते हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी बस देश की सेवा करने में बिताएंगे और उनके मरने के बाद भी
उनकी अस्थियां जब गंगा जी में बहाई जाएगी तो वहां से भी एक ही आवाज़ आएगी कि भारत माता की जय। और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो ये थी मैं अटल हूँ मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।